भूमि संघर्ष मोर्चा द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस। वरीय पदाधिकारियों से वार्तालाप के बाद आधे रास्ते में हुआ मशाल जुलूस समाप्त। धीरज कुमार ने बताया, सफल वार्ता हुई है, जांचों उपरांत होगी पदाधिकारी पर कार्रवाई। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर लें। दरभंगा में इन दिनों अधिकारियों पर वरीय पुलिस अधीक्षक की तलवार लगातार चल रही है। पिछले 2 से 3 दिन में 3 पुलिस पदाधिकारी निलंबित हो चुके हैं और बृहस्पतिवार की रात्रि लगभग 7 बजे रैयाम थाना के गोसाई टोल से बड़ी संख्या में मशाल जुलूस भूमि संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में निकाला गया, जो पचारी मुख्यालय तक पहुंचा, जहां वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश के आलोक में केवल थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी से वार्ता करने पहुंचे। भूमि संघर्ष मोर्चा के इस मशाल जुलूस में अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव भी शामिल हुए। इस मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक धीरज कुमार ने कहा कि पदाधिकारियों से सफल वार्ता हुई है। पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिनके विरुद्ध यह मामला मशाल जुलूस निकाला गया है उन पर जांच उपरांत कार्रवाई होगी। आपको बता दें, पूरा मामला रैयाम थाना अध्यक्ष के संबंध में है। इंजीनियर धीरज कुमार ने अपने आवेदन में लिखा कि रैयाम थाना अध्यक्ष व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर जबरन भूमि कब्जा करवाने का काम करते हैं, इसके लिए उन्हें चढ़ावा भी चढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि भूमि संबंधित कार्य सीओ का होता है, लेकिन उसके बाद भी थाना अध्यक्ष एक पक्ष के आवेदन को अनदेखी कर व्यक्ति विशेष के आवेदन पर कार्रवाई करते हैं, जिसका नाम दुर्गानंद तिवारी है। इंजीनियर धीरज यादव आगे कहते हैं कि जिस भूमि के संबंध में दुर्गानंद तिवारी ने आवेदन दिया है वह भूमि दुर्गानंद तिवारी की भी नहीं है। जिस व्यक्ति की भूमि है उन्होंने भी आवेदन दिया है, लेकिन उस व्यक्ति के आवेदन पर कोई हस्तक्षेप न करना कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष के गलत मंशा को दर्शाता है। चौटी अंचलाधिकारी आपको जो है सो मंडल जी आए हुए हैं, आपको जो है सो रैयाम चौटी थाना के थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। हम सब लोग जो है हम क्रांतिकारी सभी साथी क्रांतिकारी साथी इन लोगों का भी स्वागत करते हैं, लेकिन जो दोषी अधिकारी है जांच कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग वहां तक जाएं, लेकिन इन लोगों के आश्वासन के बाद वरीय पदाधिकारी के बाद हम लोग के नेता आदरणीय मिश्री लाल यादव जी विधायक जी भी हम लोग के बीच हैं। इनको भी कई जगह जाना था, पटना जाना था, विधानसभा में कमेटी का बैठक थी, लेकिन जब इनको ये बात सब संज्ञान में आई, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने इनको दिया कि भूमि संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मशाल जुलूस का प्रोग्राम किया गया है, तो इनका तो मार्गदर्शन गरीब गुरबा के लिए हमेशा मिलता रहा है और ये हम लोग के बीच में है। गार्जियन रूप में ये लोग भी हैं, सारे लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है हमारा इलाका चले, हमारा लोग रहे, गरीबों पर शोषण दोहन नहीं, यही हम लोग जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो। इंस्पेक्टर साहब सर, अरे भाई सीओ साहब भी हैं। हाँ सर प्रणाम सर। मैं अपनी बात भी आपको बताऊंगा। हमको जानकारी मिली जो हालांकि थाने पर मैं भी गया था, थानेदार का रोल अच्छा नहीं, थानेदार किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर करता है। ये इलाका मतलब संघर्ष का इलाका रहा है और मतलब 50 वर्षों से 50 वर्ष से हमारा उम्र 65-67 वर्ष हो गया। जब हमारा मोच का पम नहीं आया था, मैट्रिक मतलब 9वां 10वां में पढ़ रहे थे, तब सामंतियों के जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने आवाज शुरू किया था। इलाका उस ढंग का है। पता चला जो उच्चाधिकारी इनसे वार्ता कर रहे हैं ये मान नहीं रहे। हमको भी रुकने का मतलब यही था कि मैंने बहुत समझाया, जो मान लीजिए आप जो प्रदर्शन आप जो घेराव करेंगे या आप जो मशाल जुलूस करेंगे उसका उद्देश्य होगा तो जांच करके कार्रवाई करना। तो अधिकारी लोग आश्वासन आपको दे रहे हैं जो अपने आंदोलन को स्थगित करिए, तो मानना चाहिए। ये मानने के मूड में मतलब नहीं थे, कारण जो ये जो रेंज है, ये जो इलाका है, अगर मान लीजिए कार्यक्रम तो सवेर से करीब शायद हमको लगता है जो सीओ साहब बीच का काम कर रहे थे 12-1 बजे से ही पोहा की स्थिति है, जो क्या होगा नहीं होगा मतलब जो स्थिति थी। तो इसीलिए आप लोगों के भावना को इन्होंने कदर किया है उच्चाधिकारी को, लेकिन जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति
दोषी है, जो मतलब केस मुकदमा होते हैं, गरीब को काट देता है सर पर, लाठी से मारता है, 2-2 इंजरी हो जाती है बदन पर, एक आदमी को 55 इंजरी लाठी का होता है, 307 नहीं लगता है। उल्टे उसके घर को मतलब खाली करने के लिए उसी के यहाँ जाता है, पुलिस की निगेटिव कार्रवाई। मतलब ये बात होती है, जबकि न्याय का मैंने जो देखा है, जो अदालत जो फैसला लेती है वो आपकी कलम से जो एफआईआर और डायरी नोट होती है, बड़ी महत्वपूर्ण पद पर पुलिस विभाग के लोग होते हैं, और उनकी कलम जब सामंतों के पक्ष में चलने लगेगी तो गरीब को वहाँ क्या न्याय मिलेगा? गरीब यहीं पर आके समाप्त हो जाएगा। आपकी कलम से ही उसे फांसी मिल जाती है, नीचे में मार भी खाता है और उसको न्याय यहीं नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको मतलब क्या वार्ता हुई नहीं हुई, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है आने के बाद। आपसे हमारी बात नहीं हुई, किसी से बातचीत मैंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो हमको बताया तो हमने कहा जो करना चाहिए। मतलब आंदोलनकारी कभी भी अपने आंदोलन को तेज कर सकता है, इसीलिए मतलब मैं भी रुका। कारण जो कल आज भी हमारी बैठक थी, हमको 2 बजे में निकलना था, हम आए बाहर से, और इसी बात के लिए आप लोग आए हैं। इन्होंने हमको बताया, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने समझाया जो लोकतंत्र में यही है, जो लोकतंत्र में थाना का घेराव करिएगा, थाना पर प्रदर्शन करिएगा, वो भी बात सही है, लेकिन यदि आपको कह रहे हैं जो मतलब आप स्थगित करिए तो स्थगित करिए। तो इन लोगों ने अपने लोगों को 12 बजे से ही ऐसी स्थिति बनी हुई थी जो कार्यक्रम स्थगित होने की स्थिति में, लेकिन बात जो इनसे जो वार्ता हो रही थी उस क्रम में, लेकिन मतलब कार्यक्रम यहाँ आके इन लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, ड्रॉप कर दिया, जो नहीं हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को क्या उच्चाधिकारी से बातचीत हुई, क्या आश्वासन दे रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी इनको बता दीजिए, भीड़ को बताइए। एक्चुअली सर बात यह है कि इस घटना के बारे में हमको जब जानकारी मिली, एसडीपीओ मैडम हमको बोले कि थोड़ा सा सिटी एसपी साहब से बात कर लीजिए, कुछ मुद्दा रैयाम के बारे में, बोले कि मुझे जानकारी में नहीं है, तो सिटी एसपी साहब से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और कुछ मामला है, इसके लिए रूल्स वगैरह निकलेगी। तो अभी सर्किल इंस्पेक्टर कंट्रोल छुट्टी में है, तो आप प्रतिनिधित्व करिए, आप जाइए वहाँ पे, और जो भी उन लोगों का मांग है, जांच क्या है वो जांच होगा। आप सीओ साहब से बात कर दीजिए और उसको आप वहाँ पे जाइए देखिए। उसके बाद हम सीओ सर से बात किए, सीओ सर को बुलाए थाना पर। आने के बाद में वस्तुस्थिति को समझने के बाद फिर धीरे जी से मेरी बात हुई। हम इनको बोले क्या क्या हमको आप कब बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, हम बोले आने के तैयार है, प्रतिनिधि उनको सौंपा गया है, जो आपका डिमांड है जो जांच होगा, सीओ सर भी साथ में हम लेके आ रहे हैं, जांच होगी, जांच उपरांत जो न्यायोचित कार्रवाई होगी वो होगा। चल तो उसके बाद कार्यक्रम स्थगित किया सर, वो आप ही पहल किए, सीओ साहब पहल किए, कार्यक्रम स्थगित हुआ। हाँ, बीच में तो हम आइए। हाँ, मुखिया जी इसी तरह से सर, और मुखिया जी के बारे में सर, इनके बारे में हम हर बड़े पदाधिकारी को बताए हैं, और मुखिया जी को भी यही बताए कि हम आपके बारे में जितना बताए हैं, मैं उसका सिर्फ सम्मान चाहता हूँ। फिर आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।